बहू तो कम खूबसूरत ही होनी चाहिए। मानसी मायके आई थी। नाश्ता पानी करके सब लोग बैठकर बातें करने लगे। धीरे धीरे करके पूरा परिवार ड्राइंग रूम इकट्ठा हो गया। मानसी ने कहा, रूपम भाभी, अपने अभिनंदन के लिए एक रिश्ता है, अगर आप इच्छुक हो तो बताओ। रूपम ने कहा, दीदी, रिश्ते तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन कोई समझ में नहीं आ रहा है, आप बताइए कौन है। मानसी ने कहा, भाभी, मेरी बड़ौदा वाली चाची जी बहन की बेटी है और इसी साल फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कंप्लीट किया है और बढ़िया जॉब लग गई है। देखने में भी बहुत सुंदर है, बिल्कुल आप जैसा गोरा सफ़ेद रंग है और नाक नक्श भी बहुत सुंदर है। मुझे तो बहुत पसंद है। कल ही मेरी चाची जी का फ़ोन आया था। अभिनंदन को उन लोगों ने हमारे यहाँ प्रोग्राम में देखा था और अपना अभिनंदन भी बहुत स्मार्ट और हैंडसम। चाची जी ने मुझसे सारी जानकारी ले ली थी। मैंने उनको अभिनंदन के जॉब के बारे में सब बता दिया था। यह देखिए, यह फ़ोटो है लड़की की। इसका नाम कुमुदिनी है। यकीन मानिए, यह कुमुद की तरह ही प्यारी और मिलनसार भी है। सच बात तो यह है भाभी कि अगर पास से निकल जाए आदमी, पलट कर जरूर देख ले कि वाह कितनी सुंदर है। आप दोनों जब साथ साथ चलेंगे तो लोग यही कहेंगे, क्या सास बहू की खूबसूरत जोड़ी है। लड़की की फ़ोटो देखी और सबको दिखाया। दादी जी बोली, सही कह रही है, लड़की तो बड़ी चोखी लगे। सब लोगों ने फ़ोटो देखकर बड़ी तारीफ़ की। दादी जी ने पूछा, रूपम बहू, तुम्हें कैसी बिटिया अपने अभी के साथ तो जोड़ी बहुत सुंदर लगेगी। रूपम ने कहा, माता जी, अभी अभिनंदन ने देखी भी नहीं, हम लोगों ने भी नहीं देखी और फ़ोटो से किसी को जज कर पाना बड़ा मुश्किल है। क्या पता सामने से देखने में कैसी लगे। मानसी बोली, भाभी, मैं गारंटी लेती हूँ, लड़की देखने के बाद आप लोग मना नहीं कर पाएंगे। अगर आप लोगों का क्राइटेरिया कुछ और अलग है तो मैं नहीं कह सकती। मानसी ने कहा, भैया, क्या मैं बात चलाऊं? अमर ने कहा, एक बात बताओ, रूपम ने पहले ही कह दिया है, इस मामले में कुछ नहीं बोल सकता। हाँ, एक बात ज़रूर कहूँगा कि फ़ोटो में तो बिटिया बहुत सुंदर दिख रही है। रूपम ने कहा, आप सब लोग सुंदर है का गीत क्यों गा रहे हैं? मुझे तो कुछ खास नहीं लग रही है। यह कहकर वह अंदर चली गई। मानसी पीछे पीछे आई और बोली, भाभी, क्या बात है? क्या कोई लड़की पसंद कर रखी है आपने या फिर अभिनंदन ने? अगर कोई बात है तो फिर कोई बात ही नहीं। रूपम ने कहा, नहीं मानसी दीदी, अभी तक तो कोई पसंद है नहीं। तो फिर भाभी, इस रिश्ते में नफ़ा ही नफ़ा है, नुकसान का कोई कॉलम नहीं है, सोच लीजिए। रूपम ने कहा, मैं आपसे सही बताऊं, बात नफ़ा नुकसान की नहीं है। बात यह है कि मेरी अपनी इच्छा है, बहू तो कम सुंदर ही होनी चाहिए, तभी वह मुझसे दबकर रहेगी, वरना अपनी सुंदरता के घमंड में आकर मेरे सिर पर नाचेगी। रूप भाभी की बात सुनकर मानसी एकदम चुप हो गई, क्योंकि उसके पास इस बात का कोई उत्तर ही नहीं था। वह वहाँ से उठकर चली आई और सोचने लगी। रूपम भाभी की सोच ना पहले कभी अच्छी थी और ना अच्छी है। ब्याह कर जब आई थी तो भाभी को अपने रूप लावण्य का कितना घमंड था। अपने आगे किसी को कुछ समझती नहीं थी। शायद इसीलिए यह डर इनके अंदर है कि अगर बहू उनसे सुंदर आ गई तो इनकी वैल्यू कम हो जाएगी। मानसी ने सोचा, मुझे क्या करना है, मेरा काम था कहने का तो मैं कह दिया, और फिर जिसका जिसके साथ संबंध लिखा होगा उसका उसके साथ गठबंधन होगा। हालांकि मानसी को अपने भाभी का व्यवहार और बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। दोस्तों, आज भी समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी सोच रूपम की तरह होती है और जिन्हें हर समय डर लगा रहता है कहीं
बहू आकर मेरी कुर्सी न छीन ले। आप लोगों के हिसाब से रूपम की सोच रही है या फिर ऐसे लोगों को अपने विचारों को बदलना चाहिए? कमेंट करके अवश्य बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।